हाय गाइस, मैं हूं जानवी और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने एडमिशन प्रोसेस में और कुछ स्टूडेंट्स भर ही नहीं रहे हैं एक जगह का फॉर्म, या उनको लग रहा है सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने से काम हो जाता है। तो मुझे सिर्फ थोड़े से क्लैरिफिकेशंस करने थे। मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है और मैं जैसे ऑर्फनेज में या उस प्रकार के जो बच्चों के पास कोई और नहीं होता है प्रोसेस करने में, मैं उनको हेल्प करते रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस प्रोसेस के बारे में, तो जिस हिसाब से मुझे पता है उस हिसाब से मैं थोड़े क्लैरिफिकेशंस करना चाहती हूँ ताकि कोई मिस आउट ना कर ले। सबसे पहले यूजुअली ये होता है कि आपकी जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है, रिजल्ट्स आता है, तो कॉलेज वाले आपको बुलाकर एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रकार पूरा प्रोसीजर किया जाता है और देन आप वो पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। पर इस बार कोविड की वजह से मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा स्कूल्स ये नहीं कर पा रही हैं, कोई फॉर्मल सेशंस नहीं हो रहे हैं स्कूल या कॉलेजेस की तरफ से जहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। स्पेशली स्कूल में तो किया ही जाता है, लेकिन दिस ईयर दैट इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग। मेरा भाई खुद 10th में है, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो लोग ये प्रोसेस करने वाले हैं 10th के बाद। तो और आपके पास अगर कोई एल्डर सिबलिंग या घर पे कोई है नहीं स्पेशली कि जिससे कुछ भी आइडिया हो कि आपको किस प्रकार ये करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे स्कूल से, आपको वो लेने होंगे। आप नोटिस ध्यान में रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मेरे भाई के स्कूल से ईमेल आ गया था कि हम सिर्फ दो दिन तक प्रोवाइड करेंगे। कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं था, तो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है जो जैसे ICSE बोर्ड में है और अभी HSC में जाने वाले हैं, या CBSE बोर्ड में है वो HSC में जाने वाले हैं। सिमिलरली ISC CBSE वालों को यूजुअली SSC वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरा होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो इस प्रकार होता है और यहाँ पर बोनाफाइड लिखा हुआ है, यानी बोनाफाइड का मतलब है कि आप इस स्कूल से बिलोंग करते हो, दैट इज़ और शी बेयर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर, यानी एक स्कूल का एक कंफर्मेशन होता है कि ये लड़की क्रिमिनल नहीं है या इसमें साइकोटिक सिम्टम्स है, व्हाटएवर। दिस इज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म। सो बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको ये सबमिट करने होते हैं आपके कॉलेज में। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट से मिलेगा। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से, आपकी कॉलेज से, यानी 10th में आपने अगर स्कूल की हो और 12th में कॉलेज की हो तो वो कलेक्ट करने हैं। ओके, और अभी आपको सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जो लोग कॉमन मिस्टेक ये कर रहे हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में वो कोई भी रैंडम ऑर्डर में कॉलेजेस के नाम लिख रहे हैं। आई वुड से कि इट्स प्रेफरेबल कि आप प्रेफरेंस के हिसाब से लिखें, यानी आपकी फर्स्ट जो आप कॉलेज चूज़ करोगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आपको फर्स्ट ऑफकोर्स आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब चीज़ें लिखनी होगी। आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से या कोई स्पेशल कैटेगरी से, तो जो अगर डिसेबिलिटी या उसके पर्टिकुलर जो नंबर होते हैं, यूनिक ID नंबर्स, वो सब आपको ऐड करने होते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आपको के कास्ट के सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स और वो सब सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है। ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद उस अप्लाई ऑनलाइन में आप हमेशा पहले वो कॉलेज को चूज़ कीजिए जो आपकी फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज है। यानी अगर आपको सबसे ज़्यादा A कॉलेज में चाहिए तो वो A कॉलेज का नाम पहले लिखना है। ये कॉलेज का नाम नहीं लिखना है जो आपको ऐसे ही मन में आ गया तो पहले लिख दिया। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट ट्राई टू डू। और उसके बाद जैसे आपने फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिया है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको चेक करना है सेंट जेवियर्स कॉलेज की वेबसाइट पर कि वो लोग को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th के बाद कौन से चाहिए, 12th के बाद अगर आप ले रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे 12th के बाद वो लोग डिमांड करते हैं कि आप आपके पासिंग 12th स्टैंडर्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट दे। अगर आप माइनॉरिटी से है तो माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स, अगर स्पेशल कैटेगरी से हैं जैसे स्पोर्ट्स या SC ST या स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से हैं तो वो आप उसमें फिल कर दीजिए, वो आपको सबमिट करना है। और इसी के बाद आप मुंबई यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो जाते हो उस कॉलेज में एप्लीकेशन करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और उस कॉलेज की वेबसाइट पे आपको वो कॉलेज का फॉर्म मिलेगा, तो वो भी आपको अलग से भरना है। तो आपने फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 कॉलेजेस के नाम लिखे हैं,
जैसे जेवियर्स, जय हिंद, मिठी बाई, HR, फिर NM, UPG, ठाकुर कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस के आपने नाम लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलेज देखना है जेवियर्स की वेबसाइट पे जाना है। जेवियर्स की वेबसाइट के ऊपर से आपको एक BA का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे टू मेक श्योर कि आप जेवियर्स में भी अप्लाई कर रहे हैं अलग से। तो जेवियर्स के BA फॉर्म में वो लोग आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म का नंबर पूछेंगे, सो दोनों फॉर्म कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ये कर रहे हैं कि वो लोग सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी में से जेवियर्स में अप्लाई करके छोड़ दे रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। आपको जेवियर्स की साइट पे भी जाकर अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैंने खुद ऑलमोस्ट ये गलती कर दी थी कि मैंने जेवियर्स का फॉर्म नहीं भरा था, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये भरना है। लास्ट मिनट में मम्मी ने रिमाइंडर दिया था और मैंने जेवियर्स का अलग से फॉर्म डाउनलोड किया था और वो भरा था। कुछ बच्चे जब एडमिशन करने के लिए जाते हैं वो लोग के पास सिर्फ जेवियर्स का फॉर्म रहता है, मुंबई यूनिवर्सिटी का नहीं रहता। कुछ लोग करते सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी का रहता है, जेवियर्स का नहीं रहता। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको दोनों फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। सेम इज विद डिफरेंट कॉलेजेस। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजेस में फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो कॉलेज ना देती हो, बट आई डोंट थिंक कि दैट इज गोइंग टू बी द केस इन मोस्ट केसेस। मोस्ट कॉलेजेस डू हैव देयर ओन फॉर्म्स, क्योंकि वो लोग का खुद का भी एक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, तो वो दोनों भर दीजिए। मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको एक ई-सुविधा टिकट मिलती है और ये टिकट नंबर आपको आपके हर फॉर्म में भरना पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म मुझे हर बार वापस से भरना पड़ेगा क्या, अलग अलग? जैसे मुझे 10 कॉलेज में अप्लाई करना है तो मैं 10 बार मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरूँ? तो उसका आंसर है नहीं। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म सिर्फ एक बार भरना है, उसमें आपको 10 कॉलेजेस का नाम लिखना है, जो भी आपकी चॉइसेस हैं, और आपको फिर ये 10 कॉलेज में अलग से करना है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का एक ही फॉर्म रहेगा। ऑल्सो बहुत लोग को कन्फ्यूजन था कि मेरा BA ऑटोनोमस में नहीं आ रहा था, मैंने तो क्रेडिट्स में डाल दिया। पहले जेवियर्स का नाम क्रेडिट्स में भी था और ऑटोनोमस में भी था। हाउएवर मुंबई यूनिवर्सिटी आई बिलीव ने कल उन्होंने वेबसाइट को थोड़े टाइम के लिए बंद किया था और वो चेंजेस कर दिए थे कि अभी जेवियर्स, मिठी बाई, ये सब कॉलेजेस का नाम सिर्फ ऑटोनोमस में आता है। अब मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया और आपकी सुविधा टिकट आ गई है तो आपका काम हो चुका है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ने अगर चेंज करना होता तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दिया होता कि आपको ये चेंज करना है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली वो कॉलेजेस में जाके उसके फॉर्म्स भर देने हैं, दैट्स इट। कॉलेजेस के फॉर्म पर्टिकुलरली की एप्लीकेशन फ़ी हो सकती है, जैसे 500 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या इस प्रकार की, और लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ओके, सो आपको दोनों चीज़ों को भरना है एंड यू हैव टू कीप बोथ ऑफ दैट इन माइंड। उसके अलावा भी अभी ये हो गया है कि जेवियर्स जैसी कॉलेजेस ऑटोनोमस सेक्शन में आ गई है, तो आपको BA इन ऑटोनोमस वो चूज़ करना है, और एज ऑफ नाउ तो इट्स बिकम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर ही रही हूँ पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। इसके अलावा अगर आप BMM, BMS जैसी कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में BMM, BMS जो डिग्रीज़ हैं वो पर्टिकुलरली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ आती है, तो आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पहले से भरना पड़ता है। आई बिलीव 21 जुलाई वॉज द लास्ट डेट फॉर से BMM, BMS इन जेवियर्स। तो आपको देखना है कि कुछ कॉलेजेस में एडमिशन वो लोग BMS जैसे कोर्सेज में एंट्रेंस पर लेते हैं, तो वो आपको एंट्रेंस के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है और उसके चार्जेस अलग होते हैं। और फी स्ट्रक्चर ऑफकोर्स BA, BSc, BCom का BMM, BMS से बहुत अलग है, क्योंकि सर्टेनली ये लोग गवर्नमेंट एडेड कोर्सेज है, BA, BSc और BCom, और यूजुअली ये कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके 11th-12th के मार्क्स के बेस पे आपको BA, BCom और BSc में मिलता है। दूसरी कॉलेजेस में डिपेंड, कुछ जैसे मिठी बाई में BMM में एंट्रेंस नहीं है लेकिन जेवियर्स में है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास कम परसेंटेज है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करके रखेंगे तो रूल ये है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज में अगर आप पास हो गए हैं तो ज़रूर एडमिशन मिलेगा। सो प्लीज़ अप्लाई टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, डोंट वरी अबाउट गेटिंग इन, नॉट गेट। आप अगर पास हुए हैं तो सर्टेनली आपको एजुकेशन मिलना ही है, तो वो हो ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। Another thing I want to talk about is declaration form।
कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे नहीं आएगा, पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे आएगा। मेरे हिसाब से इसलिए आया है क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जैसे फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम फॉर एग्जांपल मिठी बाई में आ गया तो मैं तुरंत जाके मिठी बाई में एडमिशन ले लेती थी। फिर सेकंड लिस्ट में 3-4 दिन के बाद मेरा नाम जेवियर्स में आ गया तो मैं तुरंत क्या करती थी, मिठी बाई में से निकाल के जेवियर्स में डाल देती थी। तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता था आई बिलीव। इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक बार मैंने एडमिशन ले लिया तो मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बार ऐसे भी होती थी कि कुछ कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स खाली हो जाती थी और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता था एंड लोग सेट हो जाते थे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आई बिलीव टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि हम एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आप निकालोगे नहीं। इसलिए जैसे ही रिजल्ट्स निकलते हैं तो कुछ लोग मुझे पूछते हैं मैम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा तो मैं लूँ या ना लूँ। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे ही रिजल्ट्स निकल जाते हैं आप ये कीजिए कि आप सोचिए ओके जैसे आपकी फर्स्ट चॉइस कॉलेज है NM और आपको मिल गया है UPG में, तो UPG की फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है और NM के आपका 85% है फॉर एग्जांपल, UPG में आपका नाम आ गया, NM में वो लोग फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ हुआ है 92% या 90%। अगर आपको सोचना है कि किस हिसाब से यूजुअली अगर 92 पे क्लोजिंग है तो 85 पर थर्ड लिस्ट आने का चांसेस बहुत हाईली लाइकली नहीं है बट आ भी सकता है, तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि अगर आपने मिठी बाई की UPG के फर्स्ट लिस्ट में सिक्योर नहीं किया तो शायद आपकी सीट चली जा सकती है, और आपने कर लिया तो शायद आपको अगर NM में सेकंड लिस्ट में आ भी गया तो आप नहीं ले सकते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। आप खुद रैशनली लॉजिकली कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपके 70% है और फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ 90 पे हुआ है तो ऑब्वियसली आप वो कॉलेज के लिए वेट ना करें, वो ही बेहतर है। तो उस हिसाब से आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो बेहतर होगा, इज़ व्हाट आई पर्टिकुलरली फील एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यू हैव टू जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल नाउ विथ व्हाट यू चूज।